नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी ने जो पीएम मोदी, अमित शाह और मेलोनी का जिक्र करके भद्दी टिप्पणी की थी, उसको लेकर अब बड़े एक्शन की तैयारी में है। बीजेपी जबरदस्त आग बबूला है। बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है और अब राहुल गांधी के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी भी चल रही है। तो किस तरह से बीजेपी गुस्से में एक्शन ले रही है, क्या कुछ चल रहा है, एक एक करके आपको अपडेट बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, वाकई में इतनी भद्दी टिप्पणी थी, जमकर किरकिरी हो रही है, लोगों के अंदर भी गुस्सा है, सोशल मीडिया पर भी राहुल गांधी ट्रोल हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी का अगला कदम क्या हो सकता है? क्या राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी? देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन तो होगा ही होगा और होना भी चाहिए। एफआईआर की तैयारी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि कई शहरों में ऑलरेडी लोग जो है वो एफआईआर की तैयारी में जुटे हुए हैं। एफआईआर इनके ऊपर किया जाएगा, लेकिन सवाल बहुत मुश्किल नहीं है इसे समझना। देखिए, सुअर के साथ कुश्ती लड़ेंगे ना तो आप गंदा हो जाएंगे। सुअर को मजा आएगा, मजा आएगा उसको। आपने गंदगी की सारी सीमाएं जो है आपने लांघ दी। अगर आप कायदे के इंसान होते, आपको संदीप दीक्षित को वहीं पे रोक देना था। चलिए, इन द हीट ऑफ मोमेंट, इन द फ्लो ऑफ थिंग्स, आप जो है आपने भी हंस दिया, मजाक कर दिया। अब तो बहुत समय हो गए, बाहर आना चाहिए था संदीप दीक्षित को, कहना चाहिए था कि नहीं, हम मीन नहीं कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बदतमीजी को डिफेंड कर रही है। तालियां बजा रहे हैं सब, तालियां बजा रहे हैं। आप देखिए किसी भी हेड ऑफ द स्टेट को, और आप क्या कह रहे हो? यह अजीबोगरीब कहानी है कि राहुल गांधी अपनी मूर्खता को जग जाहिर कर रहे हैं और वहां तमाम चट्टे बट्टे कांग्रेसी उस मूर्खता का अभिवादन कर रहे हैं, तालियां पीट रहे हैं। भाई, आपने क्या किया? भारत की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आप ये कह रहे हो कि दे आर बंच ऑफ जोकर्स, है ना? ये सब के सब जो है वो जोकर हैं, बेवकूफ हैं। और मोदी को ये लगता है कि पूरी जो फॉरेन पॉलिसी का मतलब बस गले लग जाना, गले पड़ जाना। अब देखिए, मेलोनी का नाम आपने लिया, अब आपके पूरे खानदान की तस्वीर जो है वो बाहर आ रही है। इंदिरा गांधी किससे किससे गले लग रही थी, लिपट रही थी, उसका भी आ रहा है। जवाहरलाल नेहरू किससे किससे लिपट रहे थे। आपने पॉलिटिकल डिस्कोर्स को गंदा करने का काम किया। मतलब आप पढ़े लिखे आदमी नहीं हो। सेंट स्टीफेंस में फर्जीवाड़े के तरीके से स्पोर्ट्स कोटा के ऊपर अपने आप को जो है शूटर बता करके इन्होंने एडमिशन लिया था और हिस्ट्री में एडमिशन लिया था, और पहले साल जो उनका जो पेपर आया था उसमें 15% मार्क्स आए थे। ही इज अ टोटल फेलियर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। और आप फॉरेन पॉलिसी की आपकी यही अंडरस्टैंडिंग है, और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर सवाल खड़े करने का मतलब यह है कि आप भारत के खिलाफ आवाज उठा रहे हो। फॉरेन पॉलिसी, इसके ऊपर तो ये ट्रेडिशन रहा है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एक राय होती थी। और यही वजह है कि कभी जब बीजेपी की सरकार होती थी तो किसी कांग्रेस के लीडर को यूएन भेज दिया जाता था, कभी इंदिरा गांधी की सरकार होती थी या कांग्रेस की सरकार होती थी तो यूएन में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को भेज दिया जाता था। वो हिंदी में जाकर के, ये एक बड़ी बात होती थी। आप पाकिस्तान के 2014 के पहले आप पाकिस्तान के कमेंटेटर्स को सुनिए, लेखों को पढ़िए, किताबों को पढ़िए, सारे लोग यही कहते हैं कि हिंदुस्तान में बाकी सारी चीज़ तो अलग है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी पे पक्ष विपक्ष सब एक हो जाता है। मामला चाहे अमेरिका का हो, मामला चाहे पाकिस्तान का हो, मामला चाहे यूरोप का हो, मामला चाहे चाइना का हो, हर पॉलिटिकल पार्टी एक साथ एक आवाज़ में बात करती थी। लेकिन इन्होंने, ये राहुल गांधी ने इस पूरे ट्रेडिशन को बदल दिया। आप गाली गलौज की भाषा पे आ गए। आपने किस तरीके से मेलोनी का नाम लिया। वो प्रधानमंत्री हैं भाई,
और आपने इस तरीके से मजाक उड़ाने की कोशिश की और सारे जमहूरे वहां पे कांग्रेस पार्टी के वो हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं और बेशर्मी के साथ अब उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। भाई प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ झप्पी लगाना जानते हैं, और अगर झप्पी ही लगाना अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो मैं आपको एक बात बता दूं, इस झप्पी की वजह से दुनिया के 32 देशों ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अपना प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। आपके पूरे खानदान में 3-3 प्रधानमंत्री हुए और टोटल संख्या जो है उसकी 6 है। आप इस बात को समझिए। अब इसी तरह की बात बताई जाएगी। जितना आप ये देखिए, जितने भी प्रधानमंत्री इस देश में हुए, आपको मालूम है कितने सिविलियन अवार्ड बाकी लोगों को मिला? इंदिरा गांधी को 5 मिला, नेहरू को 2 मिला, वाजपेयी को 2 मिला, मनमोहन सिंह को 1 मिला, मोरारजी देसाई को 1 मिला, शास्त्री जी को 1 मिला। बस इसी में आप फंस गए। 11-12 पहुंचते पहुंचते आपका सारे प्रधानमंत्रियों की लाइन लग गई। प्रधानमंत्री मोदी अकेले 32 देशों से वहां के सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वो पाए हैं, वो झप्पी की वजह से, वो झप्पी की वजह से। यही आपकी अंडरस्टैंडिंग है, यही आपका मूल्यांकन है। भाई आप तो ज्यादा अक्लमंद हो नहीं, आपको तो कहीं से कोई ईंट का टुकड़ा भी नहीं दिया। 10 साल आपकी भी सरकार रही, मनमोहन सिंह को 1 सिविलियन अवार्ड मिला। भाई आपने क्या किया? भारत के रिश्ते आप देखिए, जिन जिन देशों से मिले हैं, कब आप किसी प्रधानमंत्री को, दूसरे राष्ट्र के प्रधानमंत्री को आप हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देते हैं? जब रिश्ते सुधर जाते हैं। 32 देश, कौन कौन से देश हैं? रूस है, फ्रांस है, मिस्र है, यूएई है, सऊदी अरब है, नाइजीरिया है, गुआना है, ट्रिनिडाद टोबैगो है, नामीबिया है, इथोपिया है, स्वीडन है, नॉर्वे है, स्लोवाकिया है, इजराइल है, फिलिस्तीन है, ब्राजील है, अफगानिस्तान, बहरीन, फिजी, ग्रीस। ये सारे देशों ने बस ऐसे ही दे दिया कि इनको किसी ने दिमाग में घुसा दिया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब जो है वो, आज भारत को एक ग्लोबल प्लेयर माना जाता है जो आज से पहले कभी नहीं माना जाता था। हमें यह कहा जाता था कि पहले ये बैलेंसिंग करते थे, हिंदुस्तान जो है वो बैलेंसिंग करता था, थोड़ा इधर भी थोड़ा उधर भी, हम पेंडुलम की तरह डोलते रहते थे नॉन अलाइन मूवमेंट के नाम पे। ये हमारी पहचान थी। आज क्या पहचान है? हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, हमारी आवाज है। ऐसे कोई प्रधानमंत्री आपने कहीं देखा है? ये पापुआ न्यू गिनी जब प्रधानमंत्री गए, वहां भी सिविलियन अवार्ड मिला हुआ है। वहां के प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी के पैर को छू करके वो प्रणाम कर रहा है। आपको ये बात समझ में आती? आपको इससे ईर्ष्या हो जाती है, आपको इतनी जलन हो जाती है। आज पूरी दुनिया में ट्रंप के सामने कौन लीडर खड़ा है? कौन लीडर खड़ा है? कभी 100% का टैरिफ, कभी ये धमकी, कभी वो धमकी, लगातार। और वो बार बार डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहते कहते कह जाते हैं कि इज वेरी टफ मैन। वो देखने में बड़ा सोबर लगता है, बट ही इज वेरी टफ मैन। इसके साथ डील करना जो है बड़ा मुश्किल है। आपने सब कुछ कर लिया, रूस से हम ऑयल खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? किसी की हिम्मत है दुनिया में? भारत की विदेश नीति का डंका बजता है और जो देश से प्रेम नहीं करते उन्हें देश की चिंता नहीं है। और जिस तरह का राहुल गांधी बयान दे रहे हैं, क्या समझा जाए सर? क्या कोई रणनीति कांग्रेस पार्टी ने बनाई है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी अमित शाह को पागल कर देंगे, सोने नहीं देंगे। कोई रणनीति के तहत ये सब राहुल गांधी कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी हिंदुस्तान को डिस्ट्रॉय करने की रणनीति पे है। ही विल नॉट स्टॉप हियर। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा ध्यान से, उन्होंने जब संदीप दीक्षित ने कहा कि आपने मुझे मेलोनी समझ के तो नहीं हक कर लिया, तो व्हाट ही सेड, इसने कहा कि आई हैव नॉट गॉन देयर येट। अभी वहां तक हम नहीं पहुंचे, लेकिन वहां तक पहुंचेंगे। अभी और गंदगी फैलाऊंगा, अभी और जो है नाली में मैं लोटूंगा, घूमूंगा। आप इस चीज को समझिए। दिस इज व्हाट, ये एक स्ट्रेटजी ये है कि आप गाली गलौज की भाषा, देखिए मैं शुरू से कह रहा था, ये सरकार ही बड़ी लुंज पुंज तरीके से इन लोगों को डील कर रही है।
कि ये जो जितने भी गालीबाज आए थे जंतर मंतर पे, पैसे देकर के कांग्रेसियों ने करवाया ये सारा काम। ये सारा काम हम चुनाव नहीं जीत सकते तो गाली गलौज करेंगे, हम मोदी को हरा नहीं सकते तो हम उसको जलील करेंगे, हम इतना गाली गलौज करेंगे, इस तरह का डिस्कोर्स में चले जाए। भाई आपको तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन देश की जनता तो देख रही है। देश का चरित्र इसको समझ में नहीं आता है राहुल गांधी को, कि आप अपने से उम्र दराज व्यक्ति को, ओहदे में बड़े व्यक्ति को, और खास करके वैसे लोग जिनको लोग समझते हैं कि आप लीडर हैं, समाज के लिए कुछ काम कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा ना कि इससे बुरा कोई लीडर ऑफ अपोजिशन हो ही नहीं सकता। वो अगर आप उसको इस तरह की तुम तड़ाक की भाषा, उस तरह का अपमानित जो है करने के लिए आप उस तरह के बयान दोगे, देश की जनता आपको छोड़ेगी नहीं। सर एक चीज और इसी से जुड़ा मेरा आखिरी सवाल है, जब जब राहुल गांधी ने पीएम मोदी को बदनाम किया है, गालियां दी हैं, तब तब पीएम मोदी को और ज्यादा प्यार मिला है। मां को गाली दिए, हर कई राज्यों में चुनाव हार गए। जिस तरह की जो स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं उससे कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान होगा और बीजेपी को कितना फायदा? देखिए, दिस मैन हैज गॉन ब्लाइंड। मैं बार बार कहता हूं कि इनके अंदर इतना ज्यादा पैथोलॉजिकल हेट टुवर्ड्स प्रधानमंत्री मोदी, उस घृणा में ये आदमी अंधा हो चुका है। जो आदमी कहता है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी के बोटी बोटी कर देंगे, उसको देखिए कहां पहुंचा देता है ना। इमरान मसूद को कहां से कहां पहुंचा दिया। गाली देने वाला पूरा गैंग, वो जेएनयू वाला, वो कन्हैया, उसको देखिए कहां से कहां पहुंचा दिया। जिस तरीके से पवन खेड़ा वो गंदी गंदी बातें, गंदा गंदा जुबान में आप पिता माता सबके ऊपर आपने किया, उसको राज्यसभा पहुंचा दिया। ये बात अलग है कि सोनिया गांधी ने कल ऐसी बेइज्जती कर दी उसकी पार्लियामेंट के अंदर कि पार्लियामेंट में लोग गए कि भाई बाइट लेने के लिए कि क्या हुआ है नहीं हुआ है बंदर के ऊपर। तो सोनिया गांधी ने कहा, क्या मालूम है, सोनिया गांधी ने कहा कि मैं नहीं बोलूंगी, वो वाइट बाल वाला को पकड़ो, वाइट बाल वाले को पकड़ो, यही तुम्हारी औकात रह गई है। और ये ऑन कैमरा वो सोनिया गांधी कह रही है कि व्हाइट दाढ़ी बाल वाला जो है वही बताएगा। ये इनकी है क्या है। राहुल गांधी को गालीबाज लोग पसंद आ रहे हैं। आप देखिए, जो भी जाएगा टीवी डिबेट में, वो उतना बड़ा ओहदा कांग्रेस पार्टी में उसको मिल रहा है। तो ये देखिए, ये गालीबाज लोगों का ये नेता बन गए राहुल गांधी। ये करें ये काम, ये और गंदगी फैलाएंगे। जवाब राजनीति में चुनाव के नतीजे से मिलते हैं। सीधा सीधा सवाल है और सीधा सीधा ये है, 2027 में यूपी का जो चुनाव हो रहा है, पंजाब में जो चुनाव हो रहा है, गोवा में आगे जो चुनाव होगा, गुजरात में जो चुनाव होगा, वो वहाँ के नतीजों से इनको मालूम चलेगा कि आपकी जो आप जिसे राजनीति कह रहे हैं, ये घटियापन देश की जनता ने कैसे रिजेक्ट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो राहुल गांधी शब्दों की गरिमा भूल गए हैं कि किस तरह से बयानबाजी करनी है, और हमेशा इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी। कई सारी तीखे बहस भी इसको लेकर चल रही है, लेकिन अब बीजेपी अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।